कृष्णा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसी है कि एक बूढ़ा आदमी था और बूढ़ा आदमी के पास 3 गठरियाँ थी और 3 गठरी लेकर के वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते उसके साथ से एक आदमी गुजरा। वो हष्ट पुष्ट नौजवान लड़का था और वो गुजरा और गुजरते हुए उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा सुनना मेरी बात। उसने कहा जी। उसने कहा कि बेटा मेरी ये गठरियाँ हैं, आप ऐसा कर सकते हो कि मेरी गठरी ये आप पहाड़ की चोटी तक ले जा सकते हो और इसके लिए मैं आपको पीतल की 5 मुद्राएं दूंगा इसके बदले। तो क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? तो जो था हष्ट पुष्ट आदमी, ये नौजवान लड़का, वो इसकी बात के लिए तैयार हो गया और उसके बाद वो उन्हें आगे चोटी तक उनकी 3 गठरियाँ ले गया। जब 3 गठरियाँ चोटी तक ले गया तो जब उसके आगे नौजवान जब चोटी पर चढ़ गए एक चोटी, तो उसके बाद नौजवान से बोला वो बुजुर्ग कि बेटा ऐसा करो कि मेरे को और आगे जाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 गठरियाँ और मेरी अगली चोटी तक ले जा लो और मैं इसके बदले आपको 5 तांबे की मुद्राएं दूंगा और 5 चांदी की मुद्राएं दूंगा। तो क्या आप चलने के लिए तैयार हैं कि मेरी गठरी लेकर के तीनों? उस नौजवान ने सोचा कि सौदा तो अच्छा है, चलना चाहिए, फ़ायदा का सौदा है। तो वो नौजवान और आगे चला गया। जब आगे जाते जाते वो दूसरी चोटी पर गया। दूसरी चोटी पर जब दूसरी चोटी पर पहुंचा वो, तो जो जवान आदमी था, लड़का था, वो पहले पहुंच गया और बुजुर्ग धीरे धीरे आ रहे थे। तो लेकिन वो बुजुर्ग धीरे धीरे आ रहे थे तो आते वो इंतज़ार करने लगा उन बुजुर्ग का। आते हुए इंतज़ार करके वहाँ बैठा, थोड़ी देर रुका। रुकने के बाद फिर वो बुजुर्ग आए। बुजुर्ग ने उसको 5 चांदी के सिक्के दिए और 5 पीतल के सिक्के दिए और सिक्के देने के बाद उसने कहा कि चलो सौदा अच्छा है, आज तो फ़ायदा हो गया है। तो उसने बुजुर्ग ने फिर ऐसा किया, उसके सामने एक और प्रस्ताव रखा है। उसने कहा उस यंग आदमी से कि बेटा मेरे को और तीसरी चोटी पे जाना है पहाड़ की, तो क्या आप मेरे और एक प्रस्ताव को और रखेंगे? मेरा प्रस्ताव यह है कि आप ऐसा कीजिए कि ये 3 गठरी मेरी आगे तीसरी चोटी तक पहुंचा दीजिए और मैं आपको 3 तांबे की पीतल की वो दूंगा मुद्राएं और 5 उसकी चांदी की दूंगा मैं आपको मुद्राएं और 5 ही सोने की मुद्राएं दूंगा। तो अगर आप तैयार हो इस बात के लिए तो मैं आपका प्रस्ताव, आपको मेरा प्रस्ताव पसंद है तो मुझे बताइए। तो आप अगर प्रस्ताव अच्छा लगा है तो चल सकते हैं आप। तो वो उसके बाद जो था वो लड़का, वो उसकी 3 गठरी उठाई उसने और 3 गठरी उठा करके चलने लगा और चलते चलते वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही बुजुर्ग धीरे धीरे आ रहे थे। तो जब बुजुर्ग धीरे धीरे आ रहे थे, आते आते उस लड़के के मन में एक ख्याल ये आया कि लड़के के मन में कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये तो बुजुर्ग है, मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा, और तो ऐसा करता हूं जो इसकी गठरियाँ हैं ये लेकर के भाग लेता हूँ, जो सोने वाली गठरी है, और तो छोड़ देता हूँ यहीं पे। बुजुर्ग उसके मन में लालच आया और वो लेकर उसे उसकी गठरी लेकर भाग जाऊँ तो बुजुर्ग आदमी है तो मुझे ये मालिक पकड़ भी नहीं सकेगा और मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगा। तो उसने ऐसा किया कि वो गठरी उठाई और उठा करके वहाँ से दूसरे रास्ते से वो चला गया। और जाने के बाद वो रास्ते से जब वो गठरी आगे पहुँचने के बाद वो गठरी खोल करके देखी, उसने खोल के देखी तो उसमें उसके होश उड़ गए उसके देखते हुए। और देखने के बाद उसमें एक चिट्ठी मिली और उसने वो चिट्ठी पढ़ी। पढ़ने के बाद उस चिट्ठी में उसमें लिखा था कि ये बुजुर्ग जो है राजा है और राजा के उसके बुजुर्ग के भेष में ही राजा आया है और राजा इस चीज़ की परीक्षा ले रहा था कि उसे कोषगार के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए था। उसका चयन कर रहे थे वो राजा। तो राजा जब चयन कर रहा था तो उसमें जो चिट्ठी मिलती, चिट्ठी में लिखा था
कि अगर इसमें कोई लालची नहीं होगा और मन का अच्छा होगा कि मुझे लगे कि ये इसे राजकोष में रखा जाए, तो इसलिए उसका चयन करते हुए राजा को ये परीक्षा ले रहे थे, राजा उन सभी आदमियों की। तो इसलिए वो परीक्षा में आदमी हार गया और हारने के एवज में उन्हें से एक सज़ा भी थी कि अगर कोई हार जाता है, हारते हुए सज़ा होती है, और सज़ा ये थी कि उसे हारते हुए कि उसे कारागार में डाला जाएगा। अगर कोई इस परीक्षा में पास हो जाता, पास होने के लिए उसे एक घर, रहने के लिए खाना, खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर मिलता, और उसके लिए उसे एक धन भी मिलता कि जो मंथली उसका जो सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, आज के समय में तनख्वाह बोलते हैं, तो उस टाइम उसे धन बोला करते थे, तो वो भी मिलता उसे। लेकिन उसने लालच किया और लालच की वजह से वो सब गवा बैठा। तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको लालच कभी नहीं करना चाहिए और हमें लालच नहीं करना चाहिए, और जो मिले उस भगवान का है, उसने दिया है तो सब कुछ करेगा ठीक भी। व्यक्ति ज़्यादा पाने की लालसा में सब कुछ खो देता है, और जो उसके पास होता है उसे भी खो देता है। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए किसी के धन पर, किसी के वैभव पर, और हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमें भगवान ने दिया है। तो भगवान भी हमें हमारी सामर्थ्य के अनुसार ही देते हैं कि जितनी हमारी सामर्थ्य हो। अगर हमें हमारी सामर्थ्य करोड़ों की और ताजमहलों की और महलों की होगी तो हम राजा बन सकते हैं, तो हमें भगवान वही देगा। और लेकिन हमारी सामर्थ्य जितनी है तो भगवान ने हमें उतना ही दिया कि हम जितना संभाल सके। अगर हम ज़्यादा की कोशिश करेंगे तो जो थोड़ा होगा वो भी चला जाएगा। तो इसलिए हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमें भगवान ने दिया है, जो ऊपर वाले ने दिया है। जितनी हमारी सामर्थ्य है उसे भगवान ने हमें उतना ही दिया है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक और कमेंट शेयर कीजिए। टिटिन, बाय बाय।